अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 16.2 के क्वेश्चंस करेंगे जिसमें नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में कहा गया है। तो सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि वो होते क्या हैं, फिर उनकी नेचर, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से हम इसको फाइंड आउट करेंगे कि जो क्रिटिकल पॉइंट्स है उसकी नेचर क्या है, इसके ऊपर एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, मिनिमा है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? जनरली हम कहते हैं कि वो सारे पॉइंट्स जो आपको ऑब्टेन्ड हो कहाँ से, जब आप फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल्स टू ज़ीरो रख के सॉल्व करते हो। ठीक है, जो भी फंक्शन गिवन है उसका आप डेरिवेटिव लें, उसको इक्वल्स टू ज़ीरो रखें और इसको सॉल्व करें। तो जितनी भी एक्स की वैल्यूज़ आएंगी वो एक्स की वैल्यूज़ आप फिर फंक्शन के अंदर पुट कर दें। तो जो पॉइंट एक्स और वाई की वैल्यू आएगी वो सारे पॉइंट्स क्या होंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। इसके अलावा जो क्रिटिकल पॉइंट्स की डेफिनेशन है वो ये है कि वो सारे पॉइंट्स जिसके ऊपर आपका जो डेरिवेटिव है वो अनडिफाइंड हो। मीन्स कि अगर आपके पास डेरिवेटिव आता है फ्रैक्शन फॉर्म में, ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर है, जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर डिनोमिनेटर ज़ीरो है वो सारे पॉइंट्स भी आपके क्या होते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉइंट में एक्स और वाई दोनों वैल्यूज़ होती हैं, इसीलिए यहाँ से हमारे पास सिर्फ एक्स की वैल्यू आती है और वो हम फिर फंक्शन के अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है। तो x और y को कंप्लीट लिखने से आपका क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। इस बुक में 16.2 एक्सरसाइज में यूजुअली इन्होंने इस अनडिफाइंड वाले पार्ट को इग्नोर किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम किस तरह फाइंड करते हैं नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स का? उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि क्रिटिकल पॉइंट सारे निकालने, मीन्स डेरिवेटिव निकाल के उसको इक्वल टू ज़ीरो करके सारे क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल देने। ठीक है, अब हर क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर, फॉर इंस्टेंस आपके पास ये क्रिटिकल पॉइंट है एक्स डायरेक्ट कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 -5, इसके लेफ्ट पे से कोई एक वैल्यू उठानी है, इसके राइट पे से कोई वैल्यू उठानी है। तो उस पॉइंट को जो हम लेफ्ट से उठाते हैं उसको हम एक्स एल कहते हैं और जो राइट से उठाते हैं उसको हम एक्स आर कहते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी पॉइंट्स ले सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आपके पास यहाँ पे 2 है तो 2 के लेफ्ट पे कोई पॉइंट ले लें और 2 के राइट पे कोई पॉइंट, उस पॉइंट को अपने फंक्शन के डेरिवेटिव के अंदर पुट कर देना है। ठीक है, अब अगर उस उस पॉइंट का लेफ्ट जो है वो आप डेरिवेटिव के अंदर पुट करते हैं वो पॉजिटिव आंसर देता है, और जब राइट वाला पॉइंट आप डेरिवेटिव के अंदर पुट करते हैं, ये डेरिवेटिव है, तो वो लेस आता है। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट के ऊपर, इस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर रिलेटिव क्या होगा? मैक्सिमा होगा। इसी तरह अगर आप इसी पॉइंट के लेफ्ट को फंक्शन में पुट करें और वो लेस देन आ जाए, ज़ीरो आ जाए, और डेरिवेटिव में जब आप राइट साइड पुट करें तो वो ग्रेटर आ जाए, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा? रिलेटिव मिनिमा होगा इस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर। और अगर साइन चेंज ना हो तो हम कहते हैं कि ये पॉइंट क्या हो सकता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है। हमने इसमें सिर्फ ये भी देखना होगा कि उसका डबल डेरिवेटिव इक्वल्स टू ज़ीरो आना चाहिए। ठीक है, उस पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है उस पर ये कंडीशन मस्ट सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, इसको अगर आपने इसको याद नहीं करना, इसको अगर आप सिंपली देखें तो आप इस तरह इसको देख सकते हैं कि फ़र्ज़ करो आपके पास जो क्रिटिकल पॉइंट आया हुआ है वो है 2, तो 2 के लेफ्ट में मैं 3 उठा देता हूँ, उसको जब मैं फंक्शन के अंदर पुट कर देता हूँ तो आंसर, सॉरी, डेरिवेटिव के अंदर जब पुट करें और वो ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाए, तो ग्रेटर का मतलब है कि इसका डेरिवेटिव क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव मीन्स कि आप 2 के राइट साइड पे जब भी फंक्शन होता है वो उसका स्लोप ये होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। पॉजिटिव का मतलब है डेरिवेटिव ऊपर की तरफ। और अगर, सॉरी, यहाँ पे 2 नहीं, 3 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, और इसके राइट साइड पे 3, अगर हम 3 पुट कर दें और वो नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब है कि 2 के राइट साइड पे वैल्यू क्या है? डेरिवेटिव उसका लेस देन ज़ीरो है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब है कि नीचे की तरफ आएगा। अगर आप इसको आप देखें, ये ऊपर की तरफ जा रहा है 2 के पास पास, और 2 के बाद राइट साइड पे ये नीचे आ रहा है, तो ये पॉइंट आपको क्या होगा? ये मैक्सिमम होगा ना, तो इसीलिए रिलेटिव मैक्सिमम आता है। अगर पहले 2 के लेफ्ट पे नीचे जा रहा हो, नेगेटिव हो, ठीक है, और राइट पे पॉजिटिव हो, तो देखिए अब ये कौन सा पॉइंट बन रहा है? ये नीचे सबसे छोटा पॉइंट बन रहा है, इसीलिए रिलेटिव
मिनिमा होगा। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए, कनकेविटी के लिए, कि कनकेव अप है या कनकेव डाउन। तो सबसे पहले तो आपने सारे क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल देने, ठीक है। ये एफ प्राइम इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सक्यूज मी, एक्स की सारी वैल्यू निकाल जाएगी, आपके पास सारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे, इस तरह आपने फर्स्ट डेरिवेटिव में किया, ठीक है। उसके बाद आपने सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल देना है, ठीक है। और उसके ऊपर आपने फंक्शन की जो क्रिटिकल पॉइंट्स है उसके अंदर पुट करने हैं। तो जब आप क्रिटिकल पॉइंट पुट करोगे तो अगर वो ग्रेटर देन 0 आता है तो उस पे ऊपर हम कहोगे कनकेव अप होगा फंक्शन, जिसको हमने पहले कहा था कि क्या है, रिलेटिव मिनिमा होगा। और अगर वो उस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव जो डबल प्राइम है वो लेस देन 0 आता है, नेगेटिव आता है, तो कनकेव डाउन होगा, जिसको हम रिलेटिव मैक्सिमा भी कहते हैं। और अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहता है कि नो कंक्लूजन, उसको कुछ नहीं पता कि वो क्या करेगा, इसलिए आपने फिर दोबारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ जाना है, जो कि ये चीज़ है। अगेन आपने फर्स्ट डेरिवेटिव उस पॉइंट के लेफ्ट और राइट पे चेक करना है कि क्या साइन चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर साइन चेंज हो रहा हो तो आपने क्या देना है कि अगर साइन नहीं चेंज होता तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, और अगर चेंज होता है तो आप अकॉर्डिंग टू ए और बी बता सकते हैं कि रिलेटिव मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन 1 इसमें कहा कि नेचर बताएं क्रिटिकल पॉइंट्स का, तो हमने सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स को ही चेक करना है, उसके अलावा बाकी पॉइंट्स को नहीं चेक करना। सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। स्टेप 1 में आपने डेरिवेटिव ले लिया फंक्शन का, 3x² - 48 + 100 का डेरिवेटिव 6x - 48 और 100 का 0 आ जाएगा। फिर आपने इसको इक्वल टू 0 पुट किया, तो इक्वल टू 0 पुट किया, इसको सिंपल सिंप्लीफाई कर दें तो आंसर आ जाएगा x = 8। अब आपके पास एक ही पॉइंट आया हुआ है तो आप उस पॉइंट को फंक्शन के अंदर पुट कर दें, कैलकुलेशन करके इसकी वैल्यू निकालें, सो दैट इज़ द आंसर। तो ये जो पॉइंट आ गया ये आपका क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे नेचर का कहा जाए तो अगर नहीं कहा गया कि कौन सा टेस्ट यूज़ करना है तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में ड्रॉबैक सिर्फ ये है कि अगर आपके पास डबल डेरिवेटिव 0 आ जाए क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर तो कंक्लूजन नहीं होता, आपको वापस फर्स्ट डेरिवेटिव में जाना पड़ता है, ठीक है। तो मैं सब दोनों कर देता हूँ। फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए आप क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट हमने उसकी एक्स वैल्यू ले ली है, अब उसके हमने लेफ्ट और राइट पे वैल्यू लेनी है। तो ये 8 है, 8 के लेफ्ट पे क्या होगा, लेफ्ट बहुत सारी वैल्यूज आ सकती है, मैं सबसे आसान वाली ले लेता हूँ 0, और राइट पे इसके 9, 10 एंड सो ऑन है। तो 8 के लेफ्ट पे आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेफ्ट में मैंने 0 ले लिया, फंक्शन के डेरिवेटिव के अंदर पुट कर दिया तो उसकी वैल्यू -48 आई, जिस विच इज़ लेस देन 0, नेगेटिव है। तो नेगेटिव का मतलब है कि ये नीचे जाएगी, और जब 8 के राइट साइड पे वैल्यू ली वो मैंने 9 ले लिए, जब वो फंक्शन के अंदर के डेरिवेटिव के अंदर पुट किया तो उससे आंसर 6 आया पॉजिटिव, तो इसका मतलब है कि ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब साफ नज़र आ रहा है कि ये पॉइंट 8 के ऊपर जो पॉइंट है वो क्या होगा, रिलेटिव मिनिमा, तो हमने लिख दिया रिलेटिव मिनिमा। तो जितने भी पॉइंट्स होंगे आपने सबको इसी तरह वर्कआउट करना है। अब अगर हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ करना है तो उसके लिए हमें वही सारा कुछ करना है। उसके बाद आखिर में हमने सेकंड डेरिवेटिव ले लेना है, फर्स्ट डेरिवेटिव गिवन है हमने निकाला हुआ है, सेकंड ले लिया। अब सेकंड के अंदर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट कर देने, क्योंकि इसके अंदर तो एक्स है ही नहीं, तो वही वैल्यू आएगी, एफ डबल प्राइम ऑफ 8 भी 6 आएगा, और 6 इज़ ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है। जब ग्रेटर देन 0 तो हम उसको क्या कहते हैं कि फंक्शन इस पॉइंट के ऊपर कनकेव अप है, और इसको रिलेटिव मिनिमा कहते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, ये हमने वो सारे पॉइंट्स फाइंड आउट करने जिसके ऊपर डबल प्राइम इक्वल्स टू 0 हो, ठीक है, और कनकेविटी चेंज होती है। तो सबसे पहले तो ये है कि वो हमने चेक करना है कि एक्सक्यूज मी, उस पॉइंट के ऊपर कनकेविटी चेंज होती हो। पहले तो ये कि वो उसका डबल प्राइम उस पॉइंट के ऊपर 0 हो, अगर ये 0 आता है फिर हम चेक करेंगे। तो आप इसके अंदर पुट करके डबल प्राइम के अंदर 8 को पुट किया, उसका आंसर 6 आया विच इज़ नॉट 0, तो इसका मतलब इस क्रिटिकल पॉइंट को हमने चेक ही नहीं करना, हमने सिर्फ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन उन क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, उन पॉइंट्स के लिए लेना है, ठीक है, जिसको आप डबल प्राइम के अंदर पुट करो और आपको 0 आंसर दें।
तो उसके लिए हम चेक करेंगे कि इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अगर ये चीज़ नहीं आती कहते पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। ठीक है, इनके सोल्यूशंस मैं वीडियो के आखिर में शो करा दूंगा। सारे नहीं सॉल्व किए लेकिन 22 तक सॉल्व किए और फिर मैंने पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व किए हुए। फिर मैंने क्वेश्चन 16 भी सॉल्व किया हुआ है। इसमें आपके पास फंक्शन आपको गिवन है, आपने सिंपल उसका डेरिवेटिव ले लिया 1/3 बाहर, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², 8 बाहर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 60x का डेरिवेटिव 1 को सिंप्लीफाई किया। ठीक है, अब इसको इक्वल टू 0 रखा। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आपको ईजी लगे आप उससे सॉल्व करें। यहाँ पे सॉल्व है, एक की वैल्यू -10 आई है, दूसरी की -6। ठीक है, अब हमने बारी बारी चूंकि 2 पॉइंट्स बन रहे हैं, हमने इसको फंक्शन के अंदर पुट किया, एक दफ़ा -10 एक दफ़ा 6 को सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गए। दैट मीन्स हमारे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट है, एक ये और एक ये। अब आपने इनकी नेचर का बताना है कि मैक्सिमा है, मिनिमा है, कनकेव अप है, डाउन है। उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक पॉइंट को चूज़ कर लेते हैं, -10 एक्स इक्वल्स टू -10 को चूज़ करें तो -10 पॉइंट्स पहले ड्रॉ कर दें, ये -10 और ये -6। तो -10 के लेफ्ट पे हमने पॉइंट ले लिया -11, उसको डेरिवेटिव के अंदर पुट किया तो वैल्यू आई है पॉजिटिव, इसका मतलब है कि ऊपर की तरफ जाएगा। अब -10 के राइट पे हमने वैल्यू लेनी है, तो -10 के राइट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे -6 भी आता है, ये 0 नहीं बनता, ये है -9, तो यहाँ पे हमने वैल्यू ले ली -9। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये भी क्रिटिकल पॉइंट है तो हम इसको क्रॉस ना करें, -6 से पहले पहले -10 के राइट पे लेकिन -6 से के लेफ्ट पे, तो वो -9 आता है, वो हमने फंक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूट किया तो वैल्यू क्या आई है, लेस आई है। इसका मतलब है कि इस तरफ नीचे जा रहा है तो ये क्या होगा, रिलेटिव मैक्सिमम होगा इस पॉइंट के ऊपर, तो वो बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट रिलेटिव मैक्सिमा है। ठीक है, इसी तरह माइनस, अब अगर इस तरह के पॉइंट्स हो तो इसमें एक चीज़ इजी हो जाती है कि अब -6 के राइट पे लेफ्ट पे क्या है, -9 जो कि -10 के राइट पे था, तो हम उसी पॉइंट को दोबारा लिख सकते हैं बजाय ये सारी कैलकुलेशन करने के, तो हमने ऑलरेडी की हुई है। तो जब x 6 के, ये -6 था, ये -10, 6 के लेफ्ट पे क्या आता है, -9, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया जिसकी वैल्यू थी -3, और 6 के राइट पे चूंकि यहाँ पे 0 है, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं आप, आसान है कि हम 0 ले लें, तो 0 पुट किया तो आंसर आया 60 विच इज़ ग्रेटर देन। तो देखें 6 के लेफ्ट पे क्या है, पहले डिक्रीजिंग है फिर इंक्रीजिंग है, तो ये क्या होगा, रिलेटिव मिनिमम। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी कि कौन सा लेस है कौन सा ग्रेटर है, अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाए। सेकंड डेरिवेटिव के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक है, अब सेकंड डेरिवेटिव के अंदर हमने क्रिटिकल पॉइंट्स को पुट करना है, एक दफ़ा -10 को पुट करना है और एक दफ़ा -6 को। -10 को पुट किया तो आंसर आ गया -4 विच इज़ लेस दैन 0 मीन्स कनकेव डाउन, और -6 को जब पुट करते हैं तो आंसर आ गया 4 विच इज़ ग्रेटर देन 0, तो कनकेव अप। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए अगेन आप सेकंड डेरिवेटिव लिया हुआ आपने, उसके अंदर आप पॉइंट्स को पुट कर दें, फिर -10 को पुट किया तो आंसर आ गया -4 विच इज़ नॉट 0, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा। इसी तरह 4 जब -6 पुट किया तो भी आंसर 4 आया विच इज़ नॉट 0, तो ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं हो सकता। क्वेश्चंस अब इसमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन है जो मैंने सॉल्व किए हैं। एक्सपोनेंशियल के आगे, एक्सपोनेंशियल अगर हम डेरिवेटिव लें तो एग्जैक्टली सेम फंक्शन आ जाता है। ठीक है, अब हमने इसको एफ प्राइम को इक्वल टू 0 रखना है, तो एक्सपोनेंशियल इज इक्वल टू 0, और ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। एक्सपोनेंशियल ई पावर एक्स कभी 0 नहीं हो सकता किसी भी एक्स के लिए, तो इसका मतलब इसमें तो क्रिटिकल पॉइंट्स ही नहीं है। जब क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं है तो नो क्रिटिकल पॉइंट्स, तो इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 36 में अगेन वही फंक्शन है, ऑलमोस्ट पावर नेगेटिव में चला गया, उसका डेरिवेटिव जो हम लेते हैं फंक्शन एज इट इज़ आ जाता है, और उसकी जो पावर होती है उसका डेरिवेटिव हम ले लेते हैं, तो -x का डेरिवेटिव -1 है, तो फंक्शन आपके पास डेरिवेटिव ये बन गया। अब इसको इक्वल्स टू 0 रखें, अगेन यही चीज़ इक्वल्स टू 0, तो ये भी कभी 0 नहीं हो सकती। -e पावर -x कैन नेवर बी 0 किसी भी x वैल्यू के लिए। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x की e की पावर नेगेटिव है, अगर ये नीचे चले जाए इसका रेसिप्रोकल ले लें तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अगेन ये भी नहीं पॉसिबल, तो नो क्रिटिकल पॉइंट्स। 37 में एक्सपोनेंशियल का फंक्शन है, अगेन फंक्शन आपको गिवन है,
हमने फंक्शन लिख दिया, 500 कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, फंक्शन एज इट इज़ लिख दिया और ऊपर वाले पावर का डेरिवेटिव ले लिया विच इज़ दिस, और ये 50x का डेरिवेटिव 50 आ गया। इसको अगर आप -500 से मल्टीप्लाई कर दें तो यू गेट -50 और ये आपका फंक्शन बन जाएगा। तो ये आपका डेरिवेटिव, इसको इक्वल टू 0 रखें। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन है पावर नेगेटिव में है, तो अगर इसको हम नीचे लेके जाएं, इसका रेसिप्रोकल ले लें तो पॉजिटिव हो गया, -50 को दूसरी साइड पे ले गए तो -50, ये -50 के साथ कैंसिल, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक्सपोनेंशियल यहाँ पे आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू दिस। दोनों साइड पे नेचुरल लॉग ले लें तो नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे का इन्वर्स है, रेसिप्रोकल है, तो एक दूसरे को काट देते हैं, आपके पास ये रह गया। अब 0.10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो दोनों साइड पर तो x इज इक्वल टू 0 आ गया। तो एक ही पॉइंट आया x इज इक्वल टू 0 जो कि क्रिटिकल पॉइंट है। इसको आप फंक्शन के अंदर पुट कर दें तो जो वैल्यू आई है वो है y की, तो हमने x y की वैल्यू लिख दी है, वो ये है 0 एंड 500, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या कहता है कि 0 के लेफ्ट पे और राइट पे हमने चेक करना है। 0 के लेफ्ट पे -1 ले लिया और राइट पे 1, उसको डेरिवेटिव के अंदर पुट किया, सिंप्लीफाई करें तो आंसर इज दिस 1। ठीक है, इसी तरह राइट हैंड साइड फंक्शन के अंदर पुट कर दे, सिंप्लीफाई करें तो आंसर इज 48 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो अगेन लेफ्ट पे स्मॉल है फिर ग्रेटर है तो मिनिमा होगा, तो रिलेटिव मिनिमा हो गया। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, उसमें हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव हमारे पास है, उसका दोबारा डेरिवेटिव ले लें, तो ये फंक्शन एज इट इज़ आ गया और उसके साथ इसका ऊपर पावर का डेरिवेटिव विच इज़ दिस, और 50 का डेरिवेटिव 0 तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये गेट दिस थिंग। अब आपने क्या करना है कि सिंपल जो x इक्वल टू 0 है क्रिटिकल पॉइंट है, उसको आप डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव के अंदर सब्स्टिट्यूट करें, तो द आंसर इज दिस, एनीथिंग पावर 0 इज 1, सो इट बिकम्स 5 इज ग्रेटर देन 0। जब ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होता है, कनकेव अप। इन्फ्लेक्शन पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं कि इसका डबल डेरिवेटिव इक्वल टू 0 आना चाहिए उस पॉइंट के ऊपर, तब वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। जब हम 0 पुट कर देते हैं तो आंसर इज 5 विच इज़ नॉट 0, तो ये भी क्रिटिकल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। 38 एंड सो ऑन इज द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। 45 जो है वो उसमें अगर आप देखें इसमें नेचुरल लॉग दिया हुआ है, तो इसको भी हम कर लेते हैं। 10 का डेरिवेटिव 0 तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव होता है कि 1 डिवाइड बाय जो भी नेचुरल लॉग के साथ होते हैं, तो 1/x, तो वो आ गया इसका डेरिवेटिव 1/x। अब इसको इक्वल टू 0 रखें, तो 1/x इज इक्वल टू 0, कोई भी x वैल्यू नहीं है जिसको हम यहाँ पे पुट करके इक्वल टू 0 लेके आ सकें, इसीलिए पॉसिबल नहीं है किसी भी x वैल्यू के लिए, तो नो क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 47। इसमें नेचुरल लॉग ऑफ x² + 1 - x, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो जो नेचुरल लॉग के साथ था वो नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, और फिर हमने क्या करना है, जो नेचुरल लॉग के साथ है इसका हमने डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है, तो x² + 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, और 1 का डेरिवेटिव 0 है तो हम सिर्फ 2x लिखा हुआ है, और -x का डेरिवेटिव क्या है, -1। इसको सिंप्लीफाई कर दें, इसका एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखना है, तो हमने इसको इक्वल टू 0 रखा। ठीक है, अब नीचे वाले तो x² + 1 कैन नॉट बी 0, कभी 0 हो ही नहीं सकता है, इस पे फंक्शन डेरिवेटिव जो है वो अनडिफाइंड है, इसीलिए इसको हम इग्नोर कर देते हैं, या x² + 1 कैन नेवर बी 0, तो ये बीच में निकल गया, सिर्फ ऊपर वाला आ गया विच इज इक्वल टू 0। ये अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर आप इसको देखें रीअरेंज कर दिया, माइनस कॉमन ले लिया और माइनस से अवल का माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये चीज़ बन जाएगी। और ये a - b होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो x - 1 होल स्क्वायर हो गया, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 0। 1 को दूसरी साइड पे लेके जाए तो ये एक ही आपके पास क्रिटिकल वैल्यू है x इज इक्वल टू 1, इसको आप फंक्शन के अंदर पुट कर दें तो दूसरी y की वैल्यू आ गई, तो ये आपके पास क्रिटिकल पॉइंट हो गया। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में अगेन 1 के लेफ्ट और राइट में हमने चेक करना है, 1 के लेफ्ट पे क्या है 0, राइट पे क्या है 2 एंड सो ऑन, तो हम उसके लेफ्ट पे 0 लेके उसको डेरिवेटिव के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं,
डेरिवेटिव में वैल्यू पुट किया तो वहाँ आंसर आ गया -1 विच इज़ लेस दैन 0। इसका मतलब है कि 1 के लेफ्ट पे फंक्शन जो है वो डेरिवेटिव नेगेटिव है, नीचे जा रहा है। राइट वाला पुट किया तो आंसर अगेन नेगेटिव आ गया, तो वहाँ पे भी नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब है कि कोई रिजल्ट हमें सेम रिजल्ट है, दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, तो ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के थर्ड ऑप्शन में कहा था कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, लेकिन इसके लिए हमें क्या चीज़ चाहिए कि सेकंड डेरिवेटिव ही चाहिए होगा। तो हमने चेक करना होगा सेकंड डेरिवेटिव इस पॉइंट के ऊपर वो भी ज़ीरो आना चाहिए, तो फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। तो हम इसको देख लेते हैं। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव गिवन है हमारे पास, ये वाला इस बगैर सिंप्लीफिकेशन के, इसकी कैलकुलेशन आसान है, इसीलिए मैंने बगैर सिंप्लीफिकेशन वाली की है। इसका जब आप डबल डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है, तो और सिंप्लीफाई कर देंगे तो यू गेट दिस थिंग। इसमें आप x को 1 पुट कर दें तो यू गेट द आंसर इज़ 0। ठीक है, अगर आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट सिर्फ यूज़ करेंगे तो उससे ये आंसर आ गया जिससे हमने कहा था कि कोई रिजल्ट, कोई कंक्लूजन नहीं है, हम फर्स्ट डेरिवेटिव में जाएंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव का रिजल्ट हमें मिला हुआ है, वो क्या है कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, क्योंकि इसका डबल डेरिवेटिव क्या आ गया, उस पॉइंट के ऊपर 0 आ गया, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो चीज़ है माइनर मिस्टेक है, ये माइनस है, -0.307। ठीक है, इसी तरह एक और टाइप का क्वेश्चन है। अच्छा, इस तरह इसके जो कुछ क्वेश्चन है ये मैंने सॉल्व किए हैं, मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ। ये 42 के क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किए हैं, आप इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन है, डेरिवेटिव फाइंड किया, उसको इक्वल टू 0 रखा, उसमें से वैल्यू निकाली है। ठीक है, पहला डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई किया। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई किया। ठीक है, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, फिर हमने कहा था कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव को भी यूज़ कर सकते हैं, और सेकंड डेरिवेटिव अगर आपने यूज़ करना है तो कनकेविटी अगर चेंज हो, इसका मतलब है कि आपने उस पॉइंट को यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, लेफ्ट और राइट को चेक करना है, लेफ्ट और राइट को। ठीक है, अगर वो दोनों का साइन चेंज हो उस पॉइंट के, जो भी क्रिटिकल पॉइंट का आप चेक कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी, जो भी क्रिटिकल पॉइंट है, फॉर इंस्टेंस आपके पास जो क्रिटिकल पॉइंट है वो है 2, तो 2 के लेफ्ट और राइट पे आपने चेक करना है। अगर डबल डेरिवेटिव का साइन डिफरेंट है लेफ्ट और राइट पे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन डिफरेंट साइन हो, तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। इसमें चूंकि आपके पास पॉइंट्स ही नहीं है, एक्स डबल प्राइम इज इक्वल टू 6 है, तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्वेश्चन 2 भी अगर आप देखें, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया हुआ है, उसको सिंप्लीफाई किया, इक्वल टू 0 रखा, वैल्यूज निकाली है, 2 and 8 आ गई है, उसको फंक्शन के अंदर पुट किया तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकल आए, 2, एक ही और एक ही। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में पहले पॉइंट के x2 के लिए उसके लेफ्ट और उसके राइट पे वैल्यू लिए और बताया कि क्या है, मैक्सिमा है या मिनिमा है। इसी तरह 8 के लिए भी 8 का लेफ्ट और राइट किया। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में सेकंड डेरिवेटिव लिया, उसके अंदर वैल्यूज पुट किए हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए, अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दूसरा ये भी तरीका है कि आप उसका डबल डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखो, उसको सॉल्व करो और x की वैल्यू निकालो, और ये वैल्यू देखो कि ये क्रिटिकल पॉइंट है कि नहीं है। जो आपके दो क्रिटिकल पॉइंट्स निकले थे, इस केस में एक 2 था और एक 8 था। ठीक है, तो ये दोनों है कि नहीं है, क्योंकि ये जो यहाँ से x वैल्यू है ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, तो इसका हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो हम यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सक्यूज मी चीज़ पूछी गई है वो क्रिटिकल पॉइंट की नेचर बतानी है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट है ही नहीं, तो इसीलिए इसकी नेचर बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर फॉर इंस्टेंस आपको सिर्फ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का कहा गया होता तो फिर आप ये चेक कर सकते थे कि आपने उसके लेफ्ट और राइट पे चेक करना था, और अगर साइन दोनों डिफरेंट आते तो फिर आप कहते ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है आपके पास। इसी तरह क्वेश्चन 3 में भी डेरिवेटिव लिए गए, को इक्वल टू 0 रखा गया, सॉल्व किया गया। क्वेश्चन 6 भी सिमिलर ही है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई किया गया।
ठीक है। नो एक्सट्रीमम, इसका मतलब है कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, दोनों के साइन सेम है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई किया गया और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का कहा गया। अगेन क्योंकि आपका क्रिटिकल पॉइंट्स जो आया हुआ है वो यहाँ पे क्या था, ज़ीरो था, तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव भी कुछ तो ज़ीरो है। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव में हमें नो कंक्लूजन आ जाता है। फर्स्ट डेरिवेटिव के मुताबिक ये क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। इसी तरह 4 को आप देख लें, क्वेश्चन 4 भी फंक्शन, उसका डेरिवेटिव लिया गया, क्रिटिकल पॉइंट निकाला गया, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई किया गया, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए चेक किया गया। 5 अगेन मैं इसको स्लोली फॉरवर्ड करता हूँ ताकि आप लोग इसको खुद से फिर कर सकें। ठीक है, वही लेफ्ट राइट सारा किया, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 ऊपर हमने किया 7 डेरिवेटिव ले लिया गया, पॉइंट्स निकाले गए, उनको फंक्शन के अंदर पुट किया गया, वैल्यूज निकली हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स की टेस्ट अप्लाई किए। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन 10 उसको भी सॉल्व किया गया है। 11 में फंक्शन, उसका डेरिवेटिव पॉइंट ए किया है, क्रिटिकल पॉइंट एक आ गया। ठीक है, उसकी कनकेविटी चेक की गई। 12 में भी आपके पास डेरिवेटिव है। ठीक है, अगेन दोनों टेस्ट अप्लाई किए गए, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चेक किया गया। 13 में भी डेरिवेटिव लिया गया, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले गए, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और इन्फ्लेक्शन के लिए। 14 में भी 15 अगेन x2 और 3 x पावर 3 है, उसका डेरिवेटिव लिया गया है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले गए। 16 अगेन यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला आप कर सकते हैं या फैक्टराइजेशन, जो भी आपको आसान लगे वो यूज़ करें। 17 अगेन पावर 4 में आ जाता है, तो ये चीज़ आपने देखनी है कि ये प्लस माइनस दोनों में आएंगे। जो भी पावर इवन हो तो वो प्लस माइनस दोनों में आते हैं, और अगर ऑड हो तो फिर या प्लस या माइनस जो भी आंसर आता है वो आएगा सिर्फ। क्वेश्चन 18 22 तक सॉल्व है, उसके बाद मैंने पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व किए हुए, बाकी आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। 20 में अगेन इससे मैंने डबल डेरिवेटिव साथ ही निकाला हुआ है ताकि पता लगे कि हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसका निकालना है या नहीं है। 21 अगेन इसके साथ इसका डबल डेरिवेटिव लिया हुआ है, पॉइंट्स पुट किए, दोनों टेस्ट अप्लाई किए। ठीक है, 22 में भी साथ ही डबल डेरिवेटिव निकाला है। उसके बाद पर्टिकुलर क्वेश्चंस 35 36 जो हमने भी डिस्कस भी किए, 37 ये भी हमने डिस्कस किया, 37 कंटिन्यू किया। 38 इसमें अगेन एक्सपोनेंशियल है, इसके डेरिवेटिव्स को लिया, डबल डेरिवेटिव लिया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। 38 स्टिल 39 में 2x माइनस 5 उसकी पावर, फिर 40 भी सॉल्व किया हुआ है यहाँ पे, साथ ही 45 जो हमने डिस्कस किया, 46 और 47 भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो 50 है, तो 53 मैंने डिस्कस किया हुआ यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। अब इसको देखने 54 भी इसी तरह है। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ जो समझ ना आए तो ठीक है। थैंक यू वेरी मच।